नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अरुण गाजीपुरिया के चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको लेके हर किसी के मन में थोड़ा सा डाउट, प्रॉब्लम या थोड़ा सा संशय होता है कि कोई बता देता है ना तो मैं डिसाइड कर लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए। भाई टॉपिक ये है कि जब हम नई कार लेते हैं तो जो फ्री की सर्विसेज मिलती है ना वो हम ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे करा लेते हैं। फिर हम सोचते हैं यार ये तो इतने चीज़ों के लिए ये ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, मतलब ऑथोराइज सर्विस सेंटर वाले कुछ ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो जैसे ऑयल चेंज करना, ऑयल फिल्टर चेंज करना, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, बेसिक यही होता है। ठीक, तो यही काम हम बाहर करा लेंगे तो ज़्यादा बेटर नहीं होगा, कुछ पैसे ही बच जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपको सर्विस सेंटर कंपनी के कराने में क्या फ़ायदा होता है सर्विस, और बाहर कराने में क्या फ़ायदा होता है। तो पहली चीज़ है कि अगर आप सर्विस अपनी गाड़ी की कंपनी के सर्विस सेंटर पर कराते हैं तो आपको वहाँ जो मैकेनिक मिलेंगे ना वो वेल ट्रेंड मिलेंगे, वो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और कंपनी अच्छा खासा उन पर पैसा इन्वेस्ट करती है। इसलिए वो थोड़ा सा जो चार्ज होती है ना वो ज़्यादा लेती है आपसे। सर्विस का जो लेबर चार्ज होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेती है, क्योंकि वो एक अच्छा आपको मैकेनिक प्रोवाइड करा रही है, उस चीज़ का वो चार्ज लेती है। उनकी सैलरी भी अच्छी देती है। और जो हमारे बाहर वाले लोग होते हैं ना उनका हमें कुछ पता नहीं होता कि वो कैसे मैकेनिक है, उनको कितना आता है, नहीं आता है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी पता नहीं। अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं भाई सब सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गई हैं, सब में सेंसर लगा हुआ, कहीं अगर कोई छेड़छाड़ हो जाती है तो अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना चाहिए। अगर आप जानते हैं कि वो बढ़िया काम करता है बाहर वाला मैकेनिक तो आप करा सकते हैं। दूसरी बात ये आ जाती है कि जो पार्ट यूज करते हैं, मान लीजिए आप कंपनी में जो सर्विस कराते हैं तो उनमें जो पार्ट यूज होगा, जो आपके गाड़ी में कोई पार्ट लगता है तो वो जेन्युइन पार्ट यूज करेंगे और ओरिजिनल होगा, वो कंपनी का होगा। लेकिन आप अगर बाहर कराते हैं तो आपको कुछ भी नहीं पता है कि वो कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं, क्या वो जेन्युइन है, नहीं है, ओरिजिनल है, नहीं है, क्या है। या फिर ऐसा ना हो कि बॉक्स पे आपका मारुति लिखा है, सुजुकी लिखा है, टोयोटा लिखा है और आप जब उसके अंदर का प्रोडक्ट देखते हैं तो वो किसी और ही कंपनी का होता है। तो ये सब गोलमाल होने के चांस बाहर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो आती है कि कंपनी आपको आपके कार के साथ या आपके बाइक के साथ वारंटी देती है ना, कि साल भर, 2 साल, 3 साल की वारंटी है। इस पीरियड में अगर आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम होती है तो हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके देंगे। और उसके बाद एक और उनका रूल होता है कि भाई इस पीरियड में आपके गाड़ी का जो भी सर्विस का काम होगा वो हमारे ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे होगा, तब हम ये क्लेम आपको देंगे। अगर आप बाहर से कराते हैं, वो एक ही सर्विस आपने बाहर से कराई है, तब भी हम आपको ये क्लेम नहीं देंगे। तो इस चीज़ का आप सोच लीजिएगा कि आपकी जो वारंटी होगी वो बेकार हो जाएगी अगर आप बाहर से सर्विस कराते हैं तो। अब बात आ जाती है कि वारंटी पीरियड आपका खत्म हो गया, अब क्या करें। वारंटी पीरियड खत्म होने के बाद अगर कोई आपकी गाड़ी में मेजर प्रॉब्लम नहीं है, इंजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपके सॉफ्टवेयर में कोई मालवेयर आ गया है, या फिर आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, रीसेट कराना है, या फिर इंजन में कोई माल फंक्शनिंग हो गई है, कोई लाइट जल के आ रही है कि ये प्रॉब्लम वाली, तो आप इस काम को ले जाके कंपनी में ही दिखाइए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। उनके पास सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर होते हैं, वो अच्छे से वो काम कर पाएंगे, ना कि आपके बाहर वाला वो जो सर्विस कर रहा है वो कर पाएगा। वो कहीं ना कहीं कर देगा, स्टार्टिंग में सुधार सकता है चीज़ें, लेकिन बाद में चल के वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। फिर वो जो पार्ट लगाने वाली बात है, पार्ट लगा, अगर कोई लोकल पार्ट लगाया तो ठीक है, साल भर आपकी गाड़ी अच्छी चलती है, लेकिन साल भर के बाद जो कंपनी का पार्ट लगता तो 5 साल चलती सही से, वो बाहर वाले से 1 ही साल चल रही है, तो वो आपको साल भर पे 5 साल चेंज करवाना पड़ेगा, तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। हमें जो हम 1,500 या 2,000 रुपये बचाने के चक्कर में पड़ते हैं ना, वो हमें बाद में चल के वो चीज़ें अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो ज़्यादा पड़ जाती हैं। ठीक है, बाहर कराने वाले सर्विस जो हम बाहर सर्विस कराते हैं। उसके अलावा जो भी वारंटी वगैरह ये सब चीज़ें हैं ना, आप बाहर कराएंगे तो कंपनी आपको थोड़ा भी भाव नहीं देने वाली है, कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे। अंदर कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अंदर आपसे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप मतलब उनसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वो गाड़ी में आपकी कोई दिक्कत आती है तो वो उसे ठीक करके देंगे, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप बाहर कराते हैं तो उसमें अगर वो कुछ भी कर देता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो फिर दूसरे दिन आप लेके आएंगे तो कहेंगे भैया ये इसमें ये खराब हो गया, फिर से ये वाला काम करा लीजिए, तो उसके लिए भी आपको देना पड़ जाएगा। ठीक है, जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा जब आप सर्विस कराने जाते हैं तो बाहर जो अगर बाहर कराने जाएंगे, इसमें कराने जाएंगे, देखिए जो कंपनी वाले होते हैं वो आपको बोलते हैं कि भाई आप जाइए एडवाइजर से अपना वो पर्चा बनवा के ले आइए, वो सारी चीज़ें लिख देता है, आप उसको बता देते हैं। ठीक, फिर आपको वो वेटिंग रूम में बैठा देता है और एडवाइजर जाता है, सारा काम करा के ले आता है।
ठीक। तो कहीं ये मन में आता है कि यार सर्विस तो हो रही है मेरी गाड़ी की, मुझे तो दिख ही नहीं रहा कब। और उसमें आपको वो जो सर्विस वाला एरिया होता है उसमें रुकने भी नहीं देते, बोलते सर आप जाके वहां पे बैठिए, आपकी गाड़ी की सर्विस हो जाएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन वो जो आपका गांव वाला, घर वाला या बगल वाला जो होता है सर्विस करने वाला, उसके यहाँ आपको फुल राइट होता है कि आप उसके सामने ही बैठ के अपनी सारी सर्विस करवा लीजिए। तो ये चीज होती है। लेकिन आप जब कंपनी भाई इतना चीज कर रही है, आपको सुविधा दे रही है, वो सोच रही है कि भाई आप जहां काम हो रहा है वहां ना जाए, आराम से काम होना है उसको होने दे। आपकी जब काम हो जाएगी हम टेस्ट ड्राइव ले लेंगे, टेस्ट करके आपकी गाड़ी आपको हैंड ओवर कर देंगे। अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए। उसके बाद भी आपको कॉल्स आते हैं, फीडबैक कॉल कि सर आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ये सब चीजें। लेकिन आप वहां पे करा लेंगे तो ना आपको कोई कॉल आने वाली है ना कुछ आने वाला। अगर कोई दिक्कत आ गई आप जाके उसके लिए कराएंगे तो फिर उसका अलग से चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं यार, कहीं ना कहीं जो आप कंपनी के सर्विस सेंटर से काम कराते हैं ना, तो उसका लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होने वाला है। लेकिन अगर आप बाहर से कराने जाते हैं 1000-2000 बचाने के चक्कर में, तो आपको लॉन्ग टर्म में घाटा होने वाला है। तो अब आप दोनों को तौल के देख लीजिए कि क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं आपको बाहर से ही सर्विस करानी चाहिए तो बिल्कुल बेशक आप बाहर से करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ यार बाहर से थोड़ी सी दिक्कत है, हमें कंपनी वाले से कराना चाहिए, तो आप बिल्कुल कंपनी वाले से कराइए। आपको कंपनी वाले से कराने में प्रॉफिट है, वो बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि क्या प्रॉफिट है। ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो है। किसी ने पूछा था मेरे से कि भाई ये क्या कराना चाहिए। जैसे इसके पहले वाली जो वीडियो पड़ी है ना, उसमें जो स्कॉर्पियो का हमने रिव्यू करा था, वो भी भाई बाहर से ही अपनी गाड़ी का सर्विस कराते थे, तो उनको भी मैंने ये चीजें बताई थी। अब उसके बाद उनको समझ में आया होगा नहीं होगा, ये तो अलग चीज है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम टारगेट रखते हैं लाइक का 200। इस वीडियो में अगर 200 लाइक आ जाते हैं तो आप जो बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो आनी चाहिए, मैं उस टॉपिक पे आपकी नेक्स्ट वाली वीडियो बना लूंगा। अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई किस बात की देर है? क्या कोई गुनाह हो गया मेरे से? कर दीजिए सब्सक्राइब, चैनल को कर दीजिए भाई। और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर बताइएगा कि कंपनी के सर्विस सेंटर में करानी चाहिए या बाहर करानी चाहिए, या चीज सही हमने जो बताई है सही है या गलत है, सारी चीज बताइएगा। इतनी देर में वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।